हिंदी व्याकरण की क्लास लेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे भाषा और बोली के बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं भाषा क्या है। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। तो भाषा क्या हुई कि वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी कि जैसे मैं आपको बोलकर समझा रहा हूँ तो वो चीज़ मेरे विचार जो है वो आप तक पहुँच रहे हैं कैसे, बोलकर, और वो चीज़ यहाँ मैंने लिख दी है तो वो मेरे विचार आपके पास कैसे पहुँचे, लिख कर। तो भाषा क्या होती है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे के पास पहुँचाते हैं। अब आता है भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार की होती है। पहली होती है मौखिक, दूसरी लिखित। मौखिक भाषा बोलकर और लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है, क्योंकि जब आदि मानव थे उस समय उन्हें लिखना पढ़ना तो नहीं आता था, तो वो अपने सभी विचार है वो अपने इशारों में या बोलकर किसी भी तरीके से सिर्फ मौखिक रूप से ही दूसरे को समझा पाते थे। इसकी परिभाषा ये हुई कि जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी जो हम अपने विचार बोलकर दूसरे के ऊपर प्रकट करें या उनको समझाएं, सिर्फ बताकर, वो हमारे भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे हम टीवी में कार्यक्रम देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता सुनते हैं, या एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कहानियां सुनते हैं। जैसे हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, कहानियां सुनाते हैं, मेरे बचपन में ऐसा था, या मैं बचपन में ये खेलता था, या हमारे बचपन में यहाँ किला हुआ करता था, ऐसे राजा महाराजा हुआ करते थे। तो हमें उनके बारे में, उनके जो प्राचीन हमारी सभ्यता है या हमारे पूर्वजों के जो ज्ञान है वो हमें हमारे तक कहाँ से पहुंचे, वो उनके द्वारा बताए गए, किस तरीके से, बोलकर, यानी मौखिक रूप से। तो एक भाषा का मौखिक जरिया है जिसके द्वारा हमारे तक पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के विचार आगे पहुंचते हैं। उसके बाद आता है लिखित भाषा का लिखित रूप। जब मनुष्य लिखित रूप जब धीरे धीरे बोलना सीखा, आगे बढ़ना सीखा, आदिमानव ने आग की खोज की, चित्रकारी करने लगा, वो अपने विचारों को दीवारों पे बनाने लगा, तो ये धीरे धीरे वो हमारी लिखित सभ्यता का विकास होने लगा। यानी जब मनुष्य अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इस रूप में हम भाषा के इस रूप में अपने ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, अनेकों पीढ़ियों तक उस ज्ञान को हम पहुंचा सकते हैं। जैसे किताबें हैं, वेद है, पुराण है। वेद पुराण हमारे कितने पुराने हैं, उनमें कितनी ज्ञान की बातें हैं, वो सारे हमारे पास कहाँ से आए, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने उसने लिख कर रखा, संजो कर रखा, तो वो लिखित रूप था। इस वजह से वो अभी तक हमारे पास पहुंच पाया है। वरना मौखिक रूप में एक दूसरे के पास बातें पहुंचाने में थोड़ी बहुत बातों में अंतर आ जाता है, लेकिन लिखित बात वैसे की वैसी रहती है। तो जो लिखित भाषा का रूप है वह ज्ञान को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा जरिया है, और लिखित रूप भाषा का अभी भी प्रचलित है। अब भाषा के लिखित रूप के बाद में हम पढ़ेंगे बोली। भाषा और बोली दोनों में क्या अंतर है, या बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है। हमने पढ़ लिया कि भाषा क्या है, लेकिन बोली क्या है। बोली एक भाषा की छोटी इकाई है। इसका प्रयोग संबंधित ग्राम या मंडल अर्थात सीमित क्षेत्र में होता है। इसमें देशज शब्दों या घरेलू शब्दावली की बाहुल्य होता है। यानी कि जो बोली होती है, आम बोलचाल की भाषा, जो हम अपने घर में यूज करते हैं, या फिर हम अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, या हम अपने गांव जाते हैं तब जो हमारी मातृभाषा, गांव की भाषा, वो हमारी बोली कहलाती है। वो एक सीमित क्षेत्र में ही सीमित होती है, छोटे से क्षेत्र में, कस्बे में बोली जाती है। उसके बाहर आके दूसरी भाषा हो जाती है, जैसे कि हरियाणवी है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, गढ़वाली है। ये ऐसी क्षेत्रीय बोलियां हैं। बोलियों का प्रयोग सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में होता है। बोलियों से हम अपने रिश्तेदारों में, आपस में, यार दोस्तों में बातें करते हैं। आम बोलचाल की भाषा को बोली कहा जाता है।
लेकिन जब ये बोली हम आगे कहीं दूसरे क्षेत्र में जाते हैं वहां प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वहां की बोली अलग है। और कार्य क्षेत्र में, जैसे कि हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में हम बोली का प्रयोग नहीं कर सकते। बोली का प्रयोग आम बोलचाल के लिए होता है, या अधिकतर लोग अपनी मातृभाषा में ही, यानी बोली को आपस में अपने बातचीत करते हैं या अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। बोली का लेखन कार्य में प्रयोग नहीं होता, यानी कार्य जो शैली है, हमारे ऑफिस है, इनमें बोली का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर है। तो वहाँ क्या हो यूज होती है? भाषा। अब भाषा और बोली में दोनों में अंतर देखेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा कि होता क्या है। भाषा की एक लिपि होती है, बोली की कोई लिपि नहीं होती है। यानी जो भाषा होती है उसकी एक लिपि थी, जैसे देवनागरी लिपि, उसमें विशेष चिन्ह है, विशेष तरीके से लिखी जाती है। बोली सिर्फ बोली जाती है, वो कहीं लिखी नहीं जाती, उसके कोई चिन्ह नहीं है, कोई मात्राएं नहीं। जैसे अपने अपने क्षेत्र में अपनी मर्जी से अपने हिसाब से बोली को ढाला गया है। भाषा व्याकरण के नियमों में बंधी होती है और बोली का कोई नियम नहीं होता। जैसे भी मैं बता रहा था कि भाषा में मात्राएं होती हैं, या छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, लेकिन बोली के अंदर कोई भी मात्रा कहीं भी लगा दी जाती है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग कुछ बोलते हैं, वही हमारी वो बोली हो जाती है, चाहे वो मात्रा गलत लगाते हो, हम उसी को सीखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आम बोलचाल के लिए। फिर आता है भाषा का क्षेत्र। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी बहुत बड़ा होता है। बोली का क्षेत्र, इसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसे बोली एक छोटे से कस्बे में बोली जाती है। एक उदाहरण के तौर पे हम राजस्थान लेते हैं। राजस्थान के ऑल ओवर क्षेत्र के अंदर हिंदी भाषा बोली जाती है। कार्यशैली की जो भाषा है वो हिंदी है, लेकिन राजस्थानी क्षेत्रीय बोली है, मारवाड़ी क्षेत्रीय बोली है। ठीक है। अब भाषा को लेखन कार्य में, यानी आधिकारिक कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, ये आधिकारिक कार्य जो होते हैं, ऑफिशियल जो वर्क होते हैं, उनमें ये सारी भाषाएं यूज होती है। जबकि जो हमारी बोली होती है वो आधिकारिक कार्यों में यूज नहीं हो सकती। जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी, गढ़वाली, ये हमने कहीं भी लिखी हुई नहीं देखी होगी, या किसी भी ऑफिशियल लेटर पे लिखी हुई नहीं देखी होगी। तो ये सारी चीजें ऑफिशियल नहीं होती। तो अच्छा, आज हमने अब इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ा, भाषा के बारे में और बोली के बारे में। तो हमने ये पढ़ा कि भाषा दो प्रकार की होती है और बोली कई अनेकों प्रकार की होती हैं। उसके अंदर क्षेत्रीय बोलियां होती हैं जो अपने क्षेत्र में बोली जाती हैं। दूसरा, भाषा के दो लिखित और मौखिक रूप होते हैं। ठीक है। भाषा और बोली में दोनों में अंतर होता है। भाषा आधिकारिक भाषा होती है, बोली आधिकारिक भाषा नहीं होती। आशा करता हूँ बेटा आप सभी की सभी इस वीडियो को देखकर पढ़ेंगे इसे और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।